अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनबित राशिद चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त कर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आगे हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कोटेक्स, बायनोमो, ऑलिम ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, जितने भी बाइनरी ब्रोकर्स हैं उन पे जिस तरह से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट होती है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किसी ने भी एक एक्सप्लेन करके अच्छी सी वीडियो बिगनर्स के लिए, एडवांस के लिए, मीडियम रिस्क टेकर्स के लिए कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है अभी तक। और मैंने जितनी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस अपलोड है मैं यहाँ पे सब देख के A to Z आ रहा हूँ। किसने किस तरह के मनी मैनेजमेंट प्लान बनाए हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब एक्सप्लेन किसी तरीके से किया है, किसी तरीके से किसी को वो सूट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। और अगर अभी आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने कोटेक्स से रिलेटेड मेरे पुरानी कोटेक्स की जो वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस हैं, यहाँ पे लोग स्ट्रेटजीज तो बना देते हैं, 1 मिनट स्ट्रेटजी, 2 मिनट स्ट्रेटजी, 5 मिनट स्ट्रेटजी, लेकिन जो लोगों के बेसिक इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर नहीं करते। तो अभी तक अगर आपने मेरी कोटेक्स की रिव्यू वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने तमाम क्वेश्चंस क्लियर किए कि मैं, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ब्रोकर्स में मुझे सबसे जो मेरा फेवरेट ब्रोकर वो है कोटेक्स ब्रोकर, और क्योंकि मैं उस पर वर्क करता हूँ और उसकी टीम मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है, और लोगों को जो उनके सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे बेस्ट लगता है। और इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इसकी रिव्यू की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, जो इससे रिलेटेड यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। ओवरव्यू की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, उसके सारे फंक्शंस और फीचर्स क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे बोनस के हवाले से किस तरह उसको यूज़ करना है, अकाउंट बैनिंग के इशूज़ के हवाले से क्या सोल्यूशन है, किस तरह आप सॉल्व करवा सकते हैं, डिपॉजिट किस तरह करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, विड्रॉल कैसे करना है, A to Z लाइव सेशंस किस तरह फॉलो करना है, मेरी ट्रेड्स को कैसे फॉलो करना है, एडवांस सिग्नल्स कैसे फॉलो करने हैं फ्यूचर ट्रेड्स को, और न्यू ट्रेड कैसे फॉलो करनी है। मतलब A to Z कंप्लीट प्लान बना के मैं आपके सामने आ चुका हूं और एक एक वीडियो मैंने डिटेल में बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपनी मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल अभी ना सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें समझें, उसके बाद चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम कॉपी पे अपने प्लान को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट लें तो सबसे पहले आपका जो मिनिमम बैलेंस है ट्रेड करते वक्त वो 100 से लेकर $250 तक लाजमी होना चाहिए। और ये जो पूरा प्लान है ना, ये $100 से $250 के लिए ही है। अगर आपको इसको डबल करना है तो मतलब अगर आपकी अमाउंट $600 तक पहुँच जाती है तो समझिए आप इसका डबल कर लीजिएगा, लेकिन परसेंटेज आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। मिनिमम बैलेंस जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हम $10 डाल सकते हैं, वो भी लोन लेके। तो भाई ऐसे लोग बिल्कुल दूर रहें। एक तो हम खुद 18 एज से कम वालों को बिल्कुल नहीं बोलते कि वो इस पे ट्रेड करें। और सेकंड थिंग, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के CNIC पे या आधार कार्ड पे अकाउंट क्रिएट करके और फिर यहाँ पे लॉस कर देते हैं या फिर गलत लोगों के साथ ज्वाइन हो जाते हैं जो उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते। तो मेरा एक मैच्योर मशवरा है कि आपके पास 100 से $250 होने चाहिए। वैसे हम ऐड तो मिनिमम जो है $25 को भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। एक मैच्योर बंदे के पास एटलीस्ट $25 तो होते ही हैं। लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मिनिमम $100 से लेकर $250 तक मिनिमम होने चाहिए। ऐसे तो हज़ारों डॉलर्स में भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं टेक प्रॉफिट पे। टेक प्रॉफिट की अगर बात करें कि कहाँ तक आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, कि यहाँ तक आपने अपनी सोच रखी हुई कि मैं जैसे इस प्रॉफिट पे जाऊँ आपने रोक देना है 3 से लेकर 5% तक। मतलब इस इन बैलेंस के ऊपर आपका $3 से $5 तक प्रॉफिट हो तो आपने आगे ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने वहीं पे रुक जाना है। उस दिन का प्रॉफिट आपका हो चुका है, चाहे आप किसी के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं या किसी बोर्ड के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं या आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने 3 से 5% प्रॉफिट बुक करने के बाद रुक जाना है, आगे ट्रेड नहीं करनी। अच्छा फिर आ जाते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो 6 से लेकर 15% मैंने बताया है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। तो अभी आप जो है ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, उसके बाद स्टॉप लॉस में आपको टैबलेट की स्क्रीन पे जाके समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस, रिकवरी सेशन, रिकवरी ट्रेड क्या होती है और कितने परसेंट पे, नॉर्मल ट्रेड्स क्या हैं और हाई मीडियम रिस्क ट्रेड्स कौन सी हैं, किस तरह रिकवरी सेशंस होते हैं। तो स्टॉप लॉस का डिटेल टॉपिक अभी आगे लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं। और स्टॉप लॉस भी यही होता है कि 6 से 15% तक आपका स्टॉप लॉस हुआ उस दिन का, आपने वहीं पे रुक जाना है, आगे ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, देन हम आ जाते हैं डेली ट्रेड्स के ऊपर। डेली ट्रेड्स आपकी कितनी होनी चाहिए? 0 से लेकर 10 तक। अब 0 क्यों बोला है मैंने?
क्योंकि ज़ीरो, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अवॉइड डेली ट्रेडिंग। ज़ीरो, अगर आपकी मार्केट वोलेटाइल है, ये यहाँ पे मैंने भी एग्जांपल दी हुई है, अवॉइड डेली ट्रेडिंग। आपको डेली ट्रेड नहीं होती, कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर डेली ट्रेड नहीं करता। तो फिर उसमें क्या होता है, न्यूज़ेज़ होती हैं, वोलेटाइल मार्केट होती हैं, मार्केट आपके बस में नहीं होती। और अगर आपने ये सोचा है कि मैंने मार्केट से प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, तो आप उस दिन प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि मार्केट से आप लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेली ट्रेड्स इसलिए मैंने बोला 0 to 10, और 10 भी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप अगर हैजिंग करते हैं, दोनों तरफ ट्रेड्स करते हैं, या फिर आप मैक्सिमम टर्नओवर क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप 10 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी 10 ट्रेड्स हुई, तो आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, या यहाँ पे आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे आके अपनी ट्रेड्स को रोक दें, ज़्यादा ट्रेड्स ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं हम स्टॉप ट्रेडिंग पे। स्टॉप ट्रेडिंग कब आपने करनी है, रोक देनी है कब, अगर आपकी उस दिन की 4 विन हो जाएं ट्रेड्स या 4 लॉस हो जाएं। 4 विन हो गई ट्रेड्स, आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है, आपकी अच्छी मतलब ट्रेड्स रही हैं और आप उस प्रॉफिट को बुक करें। अगर 4 लॉस हो गए, तो आपने क्या करना है, उस 4 लॉस को एक्सेप्ट करना है और वहाँ से ट्रेडिंग से निकल जाना है, फिर अगले दिन ट्राई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अवॉइड डेली ट्रेडिंग का, जो मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ डेली ट्रेड ज़ीरो पे, कि जब न्यूज़ेज़ होती हैं मार्केट में, ओटीसी मार्केट चल रही होती है, या फिर और भी इश्यूज़ होते हैं, तो हैंगिंग इश्यूज़ या फिर और भी कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में, तो आपने उस दिन अवॉइड करनी। ये नहीं कि आज मैंने ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ निकालना ही निकालना है, ऐसा आपने नहीं करना। ये चीज़ें हम अपने ग्रुप में गाइड भी कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि देखें, ये जब होता है ना, तो बिज़नेस में हमने डेली चीज़ नहीं देखनी होती, हमने मंथली और वीकली लेके चलना होता है हमेशा। कभी भी बिज़नेस में ये नहीं होता कि हमने आज डाले, राशिद भाई मैंने $10 डाल दिए, उससे मैं डेली के $30 कमाना चाहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसे इमेच्योर लोग बिल्कुल भी ट्रेडिंग से दूर रहें, उनको ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग में बहुत टाइम लगता है। जो ये लोग सोच के आते हैं ना, हम $10 डाल के डेली के $30 निकाल लेंगे, वो लोग कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग को ज्वाइन ना करें। ठीक है, फिर यही लोग क्वेश्चन करते हैं जो $10 डाल के $20 डाल के बोलते हैं ना हमने डेली $30 निकालने हैं, तो वो बिल्कुल गैम्बलिंग है, हराम है। जो हराम हलाल के क्वेश्चंस करते हैं, तो बिल्कुल ये जो गैम्बलिंग है, आप दिन का बोल रहे हो 10 का मैंने 20 करना है, 20 का 40 करना है, और ये एक दिन में पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो वो बिल्कुल गैम्बलिंग है, हराम है। अगर आप मनी मैनेजमेंट को लेके चलते हो, अपने बैलेंस को प्रॉपर तरीके से, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एनालिसिस के साथ, डेली ट्रेड्स कहाँ पे हमने रुकना है, किस तरह मार्केट को देखते हुए एनालिसिस करके चलना है, तो फिर बिल्कुल वो हलाल होगा, क्योंकि आपकी उसमें मेहनत है। आप एक दिमाग लगा के, एक कॉन्सेप्ट लगा के एक मार्केट से पैसा निकाल लो। लेकिन अगर आप जुआ खेलने आए हो मार्केट में, तो फिर बिल्कुल वो हराम है और आपको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। ये आप उसमें या तो फिर डबल भी कर लोगे अमाउंट, या पूरी अमाउंट लॉस भी कर दोगे। क्योंकि फिर आपके साथ क्या होगा, जब आप ये कर रहे होते हो ना डेली ट्रेड्स पे, मैंने इतना प्रॉफिट निकालना है, या फिर आप इस मनी मैनेजमेंट के चार्ट को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर पता है क्या होगा, आप अगर इसको ये टेक प्रॉफिट पे रुक जाइए, 4 ट्रेड्स आपने ली, विन हो गई, और 3% से ऊपर 5% भी हो गए, या इससे भी ऊपर आप जा रहे हो, तो आपके अंदर आएगी लालच, ग्रीड। आप बोलोगे मैं और ट्रेड्स करता हूँ, मेरा दिन अच्छा जा रहा है, मैं और विन करूँगा, और विन करूँगा, इस तरह के चक्कर में आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे यार मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, फिर ये क्या हो गया। तो आपने बिल्कुल भी लालच नहीं करनी, लालच बुरी बला है। फियर, अब जब आप इससे लॉस करने लग जाओगे, या स्टॉप लॉस पे आप नहीं रुकते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर क्या होगा, आपके दिल में एक डर पैदा होगा कि यार मैं लॉस ना कर दूं। लेकिन वो डर के चक्कर में आप क्या करोगे, गुस्सा भी शामिल होता रहेगा साथ साथ, कि गुस्सा भी आएगा कि मैंने रिकवर करना है, और उस गुस्से के दौरान आप अपना अकाउंट वॉश कर देंगे। ठीक है, फिर एंड में जब अकाउंट वॉश हो जाएगा, तो फिर आप सैड इमोशंस लेके अपना मोबाइल दूर फेंक देंगे, या बोलेंगे ट्रेडिंग मेरे बस की है ही नहीं, और मोबाइल साइड पर रख के छोड़ देंगे। और ऐसे दिमाग वालों के लिए बिल्कुल भी ये ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि उसमें आप इतने लॉसेस करेंगे, आप भले जितना डिपॉजिट कर लें, आप बोलें हज़ारों डॉलर डिपॉजिट कर लें, लेकिन आप लॉस करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपना माइंड को कंट्रोल ना कर लें, तो फिर तब तक आपकी ट्रेडिंग बस से बात नहीं। और ये मनी मैनेजमेंट आप फॉलो ना कर लें, तो फिर तब तक आप इससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते मार्केट से। और ये इतना अच्छा प्लान है, मैंने लोगों के तमाम यूट्यूब वीडियोस देखी, किसी ने भी ऐसा प्लान अभी तक नहीं बताया। अभी तो मैं स्टॉप लॉस का प्लान जब आपको बताऊंगा ना, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कितना ज़बरदस्त प्लान बताया स्टॉप लॉस का। क्योंकि मैं अभी आपको टैबलेट की स्क्रीन पे लेके जाने वाला हूँ, और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का पूरा फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते हैं फिर टैबलेट की स्क्रीन पे।
अच्छा, तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ अपनी टैबलेट की स्क्रीन पे, और यहाँ से अगर मैं आपको बताता चलूँ $100 का, वो जो $100 से लेकर $300 या $250 तक का जो स्मॉल प्लान है, तो ये एक मैंने बनाया है $100 स्मॉल रिस्क प्लान, और एक ये प्लान बनाया है मीडियम रिस्क प्लान। ठीक है, तो दोनों में जो ट्रेड्स के क्राइटेरिया हैं वो मैंने सेम रखे हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क का मामला थोड़ा उधर थोड़ा सा मीडियम है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल है। तो ये मैं इधर यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये स्मॉल है, ये मीडियम है। अब यहाँ से हम चलते हैं इस स्मॉल रिस्क प्लान की तरफ, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेड 1 जो है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लगाते हैं तो ये आपकी होगी फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लॉस हो जाती है ट्रेड, ये मैंने लिखा है ना $1 लॉस हो गया, तो क्या होगा, $2 का आप मार्टिंगल लगाएंगे उसी ट्रेड पर। ठीक है, तो ये उसी ट्रेड पर आप रिकवरी के लिए मार्टिंगल लगाएंगे। अगर वो भी लॉस हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रेड नंबर 2 लेंगे। ठीक है, ट्रेड नंबर 2 ये हो गई आपकी सेकेंड ट्रेड, क्योंकि मार्टिंगल हमेशा जब भी लिया जाता है तो वो एक ही ट्रेड कहलाती है, आपकी 2 ट्रेड नहीं कहलाएंगी, वो आपने उसकी रिकवरी के लिए लगाया। तो ये टोटल आपकी हो गई एक ट्रेड, और ये आ गई आपकी सेकेंड ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड पर आपको तकरीबन कितना लॉस हो गया, $3 का, क्योंकि आपने पहले $1 लगाया, फिर $2 लगाए, तो आपके $3 टोटल हो गए। अब आपकी आ गई सेकेंड ट्रेड। अब आपने दोबारा अपनी इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, दोबारा आपने क्या लगाया, $1 लगाया आपकी ट्रेड पर, और दोबारा फिर आपको जो दूसरा सिग्नल आया, या आपने सेल्फ ट्रेडिंग करनी है, किसी पे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप दोबारा $2 लगाएंगे मार्टिंगल के लिए। अगर ये $2 मार्टिंगल वाला भी लॉस हो जाता है तो आपका टोटल कितना लॉस हो गया, $6 का। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक तो आपकी 4 ट्रेड्स मार्टिंगल को मिला के लगाएं तो 4 ट्रेड्स वैसे लॉस हो रही हैं। आप अगर 2 ट्रेड्स लगाएं तो आपकी 2 ट्रेड्स भी कंटिन्यूस लॉस हो रही हैं। कंटिन्यूस भी 2 ट्रेड्स लॉस होती हैं, तो बंदा बोलता है यार थोड़ा रुको, आपका अमाउंट अगर कम है तो आप रुको, होल्ड करो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा $6 पे। अब क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर 2 कंटिन्यूस लॉस स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, अगर आप सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे, हमारा जिस तरह का प्लान है, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड्स की जब भी आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिकवरी सेशन। अगर हमने वो वाला जो सेशन है वो लॉस में बुक किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, रिकवरी सेशन। रिकवरी सेशन मतलब आपका जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी होगी। ठीक है, अगर आपने इस रिकवरी सेशन, मतलब आपको बोला जाए कि ये रिकवरी सेशन है या ना बोला जाए, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपका रिकवरी सेशन होगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं स्मॉल रिस्क प्लेन पर। स्मॉल रिस्क पे क्या होगा, आपका यूज $1 पर ट्रेड फॉर रिकवरी सेशन। अब यहाँ पे जो रिकवरी सेशन होगा आपने स्मॉल रिस्क के साथ फॉलो करना है, तो $1 से ही आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिकवरी सेशन पे। तो इससे क्या होगा, आपको 2 सेशन लगेंगे तकरीबन आपकी रिकवरी के लिए। 2 सेशन आपके जैसे होंगे, आपकी रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क को फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें आपका क्या होगा कि आप $2 पर ट्रेड अमाउंट लगाएंगे, और उससे क्या होगा, उसी सेशन के अंदर आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक ही स्मॉल रिस्क प्लान के अंदर आपको 2 प्लान बता दिए कि रिकवरी सेशन में आपने मीडियम रिस्क कैसे लेना है और स्मॉल रिस्क कैसे लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने मीडियम रिस्क प्लान 2 के ऊपर। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक फर्स्ट ट्रेड लिया अपनी, यहाँ से फर्स्ट ट्रेड जैसे हमने वहां पे ली थी, तो यहाँ पे क्या किया, अगर ये लॉस हो जाती है हमारी ट्रेड, यहाँ पे लॉस हो गई, तो सेकंड ट्रेड हमने ली $2 की, यहाँ पे भी अगर ये लॉस हो जाती है तो हम टोटल $3 के लॉस में चले गए। अब हम यहाँ पे जो अपनी ट्रेड नंबर 2 लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी, हमारी रिकवरी ट्रेड। एक तो रिकवरी सेशन पहले मैंने बताया आपको, या रिकवरी जो आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, रिकवरी ट्रेड कहलाएगी। ये रिकवरी ट्रेड कैसे कहलाएगी, क्योंकि आपने अपना जो पिछला लॉस हुआ है, जो $3 बनता है, मतलब $1 ऊपर फिर $2 मार्टिंगल के साथ $3 बन गया, आपने उसकी रिकवरी के लिए यहाँ पे $4 लगा रहे हो, तो ये आपकी सेकंड ट्रेड क्या कहलाएगी, रिकवरी ट्रेड, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। तो अगर ये भी लॉस हो जाती है आपकी, फिर आपने यहाँ पे $8 का मार्टिंगल लगाना है।
तो यहाँ पे $8 का आप मार्टिंगल लगाते हैं एंड अगेन वो अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है। फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा? $15 पे। $15 पे आप इस लॉस को बुक करेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। और इन दो लॉस के बाद आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। इसी ट्रेड्स को देखते हुए आपने आगे ट्रेड नहीं करनी बिल्कुल भी। जब रिकवरी सेशन हो या नेक्स्ट सेशन हो या मार्केट आपकी अच्छी हो, जब आप नेक्स्ट ट्रेड करना चाह रहे हो, नेक्स्ट डे करना चाह रहे हो, तो तब आप रिकवरी सेशन फॉलो करेंगे मीडियम रिस्क प्लान में। अब मीडियम रिस्क प्लान के अंदर भी मैंने स्मॉल रिस्क भी बनाया और उसी के अंदर मीडियम रिस्क भी बनाया। अब स्मॉल रिस्क पे क्या हो रहा है, आप यूज करेंगे $3 पर ट्रेड फॉर रिकवरी सेशन। $3 पे आप ट्रेड करेंगे और उसके लिए आपको 2 सेशंस लगेंगे आपकी रिकवरी के लिए प्रॉफिटेबल। और अगर आपने मीडियम रिस्क लेना है तो आप $5 पर ट्रेड फॉलो करेंगे रिकवरी सेशन के लिए और 2-3 सिग्नल्स पे ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये आपका जो है स्मॉल रिस्क प्लान है और एक मीडियम रिस्क प्लान है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको एक बार में नहीं समझ आई तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लें और आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने डिटेल से समझाया और आपको दोबारा से समझ आ जाएगी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कमेंट किया रिप्लाई नहीं करूँ। आप अपने क्वेश्चन का लाजमी यहाँ पे करें ताकि मैं आपको उस चीज़ का आंसर कर सकूं। अब इसी चीज़ की एग्जांपल जो मनी मैनेजमेंट की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब मैं वो आपको देता हूं कि किस तरह यहाँ पे मनी मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं अपने ग्रुप में। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम का मेन चैनल है मेरा अर्न विद राशिद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए अपने रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 फरवरी को शेयर किए थे और ये पूरे वीकली रिजल्ट्स में यहाँ पे अपने शेयर करता हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड्स दी हुई हैं, यहाँ पे आपकी रिजल्ट एक्यूरेसी जो बन रही है 86%, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड्स दी हमने और 30 तारीख को, और उनमें से 4 विन हुई हैं, 2 लॉस हुई हैं, ठीक है। फिर टोटल सिग्नल्स हमने 2 दिए, ऐसा नहीं हुआ कि हमने ज़्यादा सिग्नल्स दिए। जहाँ पे हमें लगा कि मार्केट आज रिस्की है तो हमने 2 सिग्नल्स दिए और 2 विन में ही हम मार्केट से एग्जिट हो गए। नेक्स्ट डे भी हमने 2 सिग्नल दिए, 2 विन हुए। फिर हमने 2 सिग्नल्स दिए, वो 2 विन हुए, लेकिन ये न्यूज़ सिग्नल्स थे। फिर हमने 2 तारीख को यहाँ पे एक ही न्यूज़ सिग्नल था जो कि दिया, उसके अलावा कोई सिग्नल नहीं दिया, लाइव सेशन कोई नहीं करवाया, क्योंकि न्यूज़ वाले दिन मार्केट बहुत अनस्टेबल होती है। तो हमने एक ही सिग्नल को विन करवाया और यहाँ से मार्केट से आउट हो गए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे चलते हैं ऊपर वाले रिजल्ट्स पे, ये हैं 29 जनवरी तक के और 23 तारीख से रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 सिग्नल दिए, 2 विन। वेडनेसडे वाले दिन 6 दिए, 6 विन हुए वेडनेसडे को। 24 तारीख को, 25 तारीख को 5 दिए, 5 विन हुए। फिर यहाँ पे मंडे वाले दिन 4 सिग्नल्स दिए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको बोलें कि हमने 5 सिग्नल्स ही देने या 10 देने। हमें जहाँ मार्केट अच्छी लगती है हम उतने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा होता है वहाँ पे आपको गाइड करते हैं। जहाँ पे हमें सिग्नल्स लेने होते हैं, रिकवरी सेशन करवाना होता है, वहाँ पे लेते हैं। आपको खुद से नहीं करवाया जाता कि हम अपना माइंड ही खराब कर लेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पिछले वीक में इधर से 100% एक्यूरेसी मिली थी और आप देख रहे होंगे कि एक भी लॉस हमें पूरे वीक में नहीं मिला। फिर हम इससे प्रीवियस वीक चले जाते हैं और यहाँ पे देखें एक मंडे का रिजल्ट मैंने शेयर किया था, तो 8 में से हमारी 6 ट्रेड्स विन हुई थी, 2 लॉस हुई थी। फिर हम उससे प्रीवियस रिजल्ट्स में चले जाते हैं, ये ठीक है। 7 ट्रेड्स दी मंडे को, जिसमें से 6 विन हुई, 1 लॉस हुई। फिर 4 में से 3 हुई, 7 में से 7 विन हुई, 3 में से 2 एक रिफंड हुई, 6 में से 4 विन हुई, 2 लॉस हुई। मतलब जो रिजल्ट हमारा होगा हम वही यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई धांधली नहीं होगी आपके साथ कि यहाँ पे हम वीआईपी ग्रुप में हम लॉस करवा रहे हो और यहाँ पे विन दिखा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपना ज़मीर बेच के हम यहाँ पे उल्टा काम नहीं कर रहे, जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे वीआईपी ग्रुप के रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे फिर ये 14 जो जनवरी का है, इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वो थी रिस्की, तो हमने यहाँ पे 9 ट्रेड्स दी थी, जिसमें से 5 विन हुए थे, 4 लॉस हुए थे, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हुआ था। यहाँ पे फिर 6 दी, 5 विन हुई, 1 लॉस हुआ। 4 दी, 4 विन हुई, 4 दी, 3 विन हुई, 1 रिफंड हुई। 2 फ्राइडे को दी, दोनों की दोनों विन हुई। मतलब
बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे सेशंस गए और यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ सारी चीज़ें शेयर की थी। स्क्रीनशॉट्स भी डाल देता हूँ जो सिग्नल्स हम, क्योंकि व्हाट्सअप के यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये तो स्क्रीनशॉट आप बोलेंगे राशिद भाई ये व्हाट्सअप के हैं, तो हम लोग टेलीग्राम से अपने व्हाट्सअप पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ इश्यूज आ रहे थे कनेक्टिंग के। हम लोगों ने यहाँ पे व्हाट्सअप पे अपना पूरा सेटअप शिफ्ट किया था और हम लोगों ने कोशिश की कि अपने वीआईपी मेंबर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको A to Z डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको दिखा दूं कि आपको जो वीआईपी ग्रुप है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जो $25 कैपिटल के साथ आते हैं मिनिमम, हम लोग जो $25 के साथ अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड करते हैं, उसमें जो हम अपने बिगिनर्स हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये बिगिनर्स के लिए होता है $25 की अमाउंट, और वो एक लाइव सेशन हम ग्रुप में करवाते हैं, तो उसमें 5 सिग्नल्स उनको फ्यूचर सिग्नल्स दे देते हैं, लाइव सेशन के उनको 1 से 2 सिग्नल्स दे देते हैं। तो अगर लॉस हो जाते हैं तो उनको रिकवरी सेशन भी उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक ट्रेडिंग की लर्निंग बुक्स हैं हमारी, वो टेलीग्राम का ग्रुप बना के वहाँ पे तमाम चीज़ें अपलोड की हुई हैं। जो लोग लर्निंग में दिलचस्पी लेते हैं उनको हम वहाँ पे लर्निंग ग्रुप में ऐड करते हैं। तमाम ट्रेडिंग की बुक्स, पेड बुक्स वहाँ पे पोस्ट की जाती हैं और वहाँ पे वो उससे लर्निंग करते हैं और खुद से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ तक कि हमें भी मैसेज करते हैं कि भाई ये ट्रेड आपने ऐसे दिए तो ये ऐसे हो सकती थी, या मतलब बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपको 24/7 हेल्प, सपोर्ट एंड गाइडेंस मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक है। अच्छा, वीआईपी जो प्रो ग्रुप है उसमें जो है हमारे यहाँ पे मेंबर्स जो हैं $100 से आते हैं, $100 उनका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। और मॉर्निंग का लाइव सेशन होता है, नाइट का लाइव सेशन होता है, आफ्टरनून का भी होता है, एडवांस सेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, लर्निंग बुक्स जैसे वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे भी हेल्प सपोर्ट भी आपको मिलेगी यहाँ पे। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, न्यूज़ ट्रेड आपको इधर देखने को मिल जाती है, और सैटरडे का OTC का एक्स्ट्रा सेशन मिल सकता है, और इवनिंग का एक्स्ट्रा सेशन मिल सकता है जब मार्केट अच्छी होती है। मतलब क्योंकि $100 आपका बैलेंस है और बोनस वोनस के साथ वो 150 या 200 या 250 या इससे जितने भी ऊपर डॉलर्स वाले हैं उनका बैलेंस अच्छा होता है, तो हम कोशिश करते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट करवा दें या अच्छे सेशंस प्रोवाइड करते हैं या ज़्यादा सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास रिकवरी के लिए बैलेंस अच्छा होता है। तो ये हमारा पूरा प्लान है, इस तरह हम अपना वीआईपी ग्रुप भी मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली कोई इसकी फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उसके थ्रू आपने मुझे ज्वाइन करना है। ओल्ड अगर अकाउंट्स आपके बने हुए हैं, आप बोलेंगे राशिद भाई मैंने तो यूट्यूब पे वो वीडियो देखी थी, तो वो वीडियो देखी थी, मैंने किसके लिंक से बना लिया मुझे नहीं पता, मुझे वो बंदा गाइड नहीं कर रहा। भाई आप सिंपली उसको डिलीट करें उस अकाउंट को। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया अपनी वीडियो में, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं जो मैंने अकाउंट बैन के ऊपर बनाई, आप कैसे अपने ओल्ड अकाउंट्स को डिलीट करके सिंपली न्यू अकाउंट बना सकते हैं मेरे लिंक से। और उस लिंक से अकाउंट बनाने के बाद आपने मुझे अपनी ट्रेडर आईडी सेंड करनी है। मैंने टेलीग्राम यूज़र नेम पे आप नीचे देख सकते हैं, अनवित राशिद यूज़र नेम है मेरा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है। व्हाट्सअप भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप ग्रुप में आके मुझसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आके आपने ट्रेडर आईडी सेंड करनी है, डिपॉजिट करना है और आपको इन ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। कोई आपको गाइड नहीं कर रहा तो मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड्स करवाई जाएंगी। अगर आप लॉसेस कर चुके हैं इधर, आपको कोई यहाँ पे स्कैम कर रहा है या आप अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में फंस गए, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकले, खुद से ट्रेड करें, अपने आप को ग्रूम करें, इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को अभी आप लाजमी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी से इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।